श्रोता बंधु, आज जिस समय शिवजी आसन पर बैठे हैं तो रूप कौन सा धारण किया है? कैसे? अरे जब बैठी कहे त्रिपुरारी, ध्यान रखना, शिवजी को दुख हुआ जो माया से अलग थे बिल्कुल। आपने देखा है जिन जिन के ब्याह भय सो याद करो, बिना ब्याहवान तो सलई ना का हो तो मारे के नीचे। दोनों तरफ के ब्राह्मण लड़का पे और लड़की पे अग्नि के ऊपर हाथ करवाते हैं और फिर कहते हैं किस्म खाओ, सुख में दुख में आते बराबर के साजियो। वो लोग कहते हैं तो ताश में लड़का और लड़की दोनों किस्म उठाए आते हैं, फिर बाद में उन्हें भाई है निभे तो जाए बाम एक बना हुआ और है कौन सो मालूम है कि काउ तरह से बहुआ बुखार आ जाए और लड़का ने एक लोटा पानी भर के बहुआ भीतर प्याए दो डोकरी पूरे मोहल्ला में घूमिया ही बहना हमारे तो अम्मा बनाए ली है। लड़का के सिर में दर्द है जाए और काउतरे ने बहू ने दवाई लगाई दी तो डोकरी डोल रही है ना जी जी मैं को बचाई के तो भाओ। ध्यान करो, तो ये क्या है? अशिक्षा है, अज्ञानता है। पति और पत्नी गाड़ी के पहिए होते हैं, दो गाड़ी के पहिए होते हैं। जिन जिन के यहाँ ट्रैक्टर है चलाते हो बालक सोच देखो, ट्रैक्टर के दोनों पहिया होते हैं पिछले, गरारी दोनों लंग बराबर है और एक पहिया जब कीचड़ में फंस जाता है वो रुक जाता है तो बाऊ पहिया के बदले के चक्कर में दूसरा पहिया लगाता है। बताओ, तो ये गाड़ी के पहिए होते हैं। और जा बात है जो बड़ी बूढ़ी टुकड़ियां कह देते काऊ काऊ के घरे हमारी बहू सेवा नहीं कर रही, तो सुन लो माता जी बहू ते अम्मा कहे वो बंद कर दो, सेवा है लेकर ही गारंटी है बस। पर तुम जी समझो थानेदारी कौन सी है? सास कहते कायते दूध दही घी रुपया पैसा कुठिया में बंद करे को तारी कमत्ते न बंदी तो सास खाएगी पर जी थानेदारी परमानेंट नहीं। अरे जी काऊ और पे आई है तुम पे और के हाथ में जानी है तो काई को जब पकड़े बैठी हो। पर सुनो, बहुओं की चालाकी बताएं, जिन जिन के घरे बहु हैं सब ध्यान से सुनियो। तुम ते कमी नहीं जानती, मत तुम जी समझो कि हम सास बने बैठे हैं, थानेदारी हमारे हाथ में, तुम ते ज्यादा जानती हैं। बहू ने रोटी बनाई, बहुत बढ़िया बाबा जी बिल्कुल अलग हो तुम, जा चाहिए थे। हाँ देखो सुनो, बहुत ध्यान से सुनियो बाल को। जब भगवान राम और सीता लक्ष्मण जब पंचवटी पर रहते थे भोरे जी, तो राम जी सत्संग सुनाते थे, तो जितने महात्मा थे आसपास जंगल में सब सत्संग सुनने आते थे सब। तो सीता जी बराबर बैठती थी, तो जब राम बोलते थे तो सीता जी उनकी हवा करती थी।
तो ये बृहस्पतिनाथ बार जब बैठते महात्मा जंगल में, तो एक दिन सब महात्मा ने सलाह करी कि बिच्चो का उतरते हम ब्याह कर लेते, तो हमारी घरवाई ने हम पे ने बीज ना राय देती। महात्मा ने जुगाड़ बना ली, सबन ने सलाह कर ली कि क्या करें भैया, अब बताओ। जे महात्मा कछु बूढ़े कछु टेढ़े कछु जवान है कछु नए कछु एक आंख के कछु दो आंख के काऊ के तीन है, तो फिर इनके ब्याह को कर दो। महात्मा ने सलाह करी कि ऐसा करो कि सब कैलाश पर्वत पर चलो। सो सब महात्मा कैलाश पर्वत पर कि क्या करें। बृहस्पतिनाथ बोले कि ऐसा करो छेनी हथौड़ी मंगाओ, और जब पत्थर में तो बढ़िया छांट छांट के अच्छी अच्छी एक बैरमाई बनाओ कि तो कि जब बन के तैयार रह जाए और तब राम पे पांव छुपा लेंगे, क्योंकि राम के पैर के छुए थे तो वो नारी बनी गई पत्थर की। सो राम है बुला लेंगे, नेक नेक पांव छुआ बच जाएंगे, सोई बहू बन जावे। अब महात्मा तो फैले छेनी हथौड़ा लेके पत्थर पे, दूसरे दिन सत्संग में कोई नहीं आओ। सो राम ने पूछी देवर्षि नारद कि नारद जी बिचो सब संत आता है, आज कहां गए सब, एकू नहीं आओ। नारद ने कि आज सब बहु की जुगाड़ में कि कौन है कि जैसा पत्थर की औरत बना रहे हो त्या चक्कर में सब जाकर बना के तैयार कर लेंगे, तब तुम्हें जानो पड़े पांव छुआवे। भगवान मुस्काए गए। बस वहीं से श्री राम ने मन बना लिया कि जब महात्मा का चक्कर में पड़ गए घरवाई के में, तो सब संतों का विनाश हो जाएगा, जितनी तपस्या करी अब तक। सो भगवान श्री राम ने वहां से सीता जी का हरण करवा दिया। अब सीता जी को हरण है वो, तब तक महात्मा ने वे पत्थर की औरतें छांट छांट के सब तैयार कर लेंगे कि अब राम है बुलाएंगे। तो जो सीता जी की चोरी भई, अब राम रोए जंगल में बहुत बुरी तरह से। जो राम रोए वो आवाज पर्वत में टकरानी। सो महात्मा ने की भैया इतनी बुरी तरह रोए को रहा है। नारद जी ने जाके बताई कि राम रो रहे हैं। कि राम क्यों रो रहे हैं? कि उनकी घरवाई को हरण है वो, सो राम सीता की याद कर करके रो रहे हैं बुरी। महात्मा बोले कि फिर ये रो बनो पर आओ, ब्याह कर ले तो रो बनो पर आओ। क्यों भैया, जब वे ब्याह करवा रहे हैं, हवा करवा रहे हैं, ताई तो रो रहे हैं, और सोई हवा करवा वो तुम चाह रहे, तो तुमने बैरमाई बना के तैयार कर लिए, तैसे ही तुम्हें रोनो पड़े। सो महात्मा ने सब उठा उठा के सब समुद्र पे, बिल्कुल ना चाहिए हतका तैसे ही बढ़िया है। तो महात्मा बहुत अच्छे हो तुम, हैं? ध्यान रखना। क्या बात कह रहे, तुम्हें खुद ना ध्यान, तुम्हें आता हो। तो जीवन में आज भोलेनाथ एक वीरभद्र नाम का गण पैदा किया। वीरभद्र। तो वीरभद्र महान क्रोध में गए, महाराज दक्ष का यज्ञ हो रहा था, यज्ञ विध्वंस कर दिया, महाराज दक्ष का शीश काट के धरती पर गिरा दिया। शीश काट के। श्रोता बंधु, जब यज्ञ विध्वंस हुआ है तो समस्त देवता बेचैन हुए। तो सब देवताओं ने आज भोलेनाथ के हाथ जोड़े, प्रभु का करवा रहे हो बोरे, बालकन तो लगा ही राख हो जाए, बैठ जाओ। हाँ चलो ठीक है, रहने दो। ध्यान रखना, देखो इस बात